घटना बहुत दुखद है। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है उसको इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कहा गया था जब देश के संसद के भीतर जब धारा 370 हटाने की जब बात आई थी तो उन्होंने कहा था कि इससे हटने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जम्मू कश्मीर आर्थिक रास्ते पर बढ़ चलेगा और कई वायदे भी थे और वहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली को हम स्थापित करेंगे। आज 4-5 साल के बाद कहाँ हम खड़ा हैं। 26 लोगों की मौत या संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई और पहली बार आम पर्यटक टारगेट में आए हैं। पुलिस की वर्दी में लोग थे, जैसा कि सुनने में आ रहा है, उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। ये जो देश की जो सरकार 11 साल से दिल्ली में बैठी है, भारत की सीमा रेखा कहीं सुरक्षित नहीं है। बिना सीमा रेखा के पार आए हुए लोग इस तरह की घटना नहीं कर सकते, जिससे देश की सीमा सुरक्षित नहीं हो, देश में आंतरिक सुरक्षा के सवाल पर सरकार फेल हो। एक अद्भुत स्थिति पैदा किया है भारत की सरकार ने और जो गृह मंत्री हैं मैं उनसे इस्तीफा की उम्मीद करता हूं। हालांकि ऐसा वो करेंगे नहीं, लेकिन गृह मंत्री का इस पर इस्तीफा होना चाहिए। आतंकवादियों के सवाल ये है कि किसी के हौसले अगर बढ़े हैं और घटे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। वहाँ की जो सीमा रेखा की जिम्मेदारी किसका है? भारत सरकार की। वहाँ तो केयर टेकर सरकार है, केंद्र शासित सरकार है, वहाँ स्थायी सरकार तो है नहीं। तो सारी जिम्मेदारी केंद्र की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को निर्वहन करना होगा। और विशेष क्षेत्र है वो, जहाँ आर्मी को और पुलिस को विशेष अधिकार मिले हैं, जिनको कोई भी राज्य सरकार से निर्देश लेना नहीं है। राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इसमें सीधे सीधे केंद्र सरकार और गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। ये उनकी विफलता और इनको इस्तीफा देना